मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधव, बुजुर्गों, माताओं बहनों और मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधव, आप सबके लिए फिर वही महत्वपूर्ण बात मैं याद दिलवा देता हूँ। आप अपनी जब भी बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें, ताकि आपके व्यक्तित्व में निखार हो। और ये जो सब आप सुनते हो, इसको मनोरंजन ना मान के जीवन बदलने के लिए हो, है ना? आपके जीवन में बदलाव हो। अब जो है, अब विषय आता है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मेरे मित्रों ने और मेरे जो प्यारे हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, इस कली काल में ऐसा कोई साधन हो, बता दीजिए, जो ना तो हमें पूजा करनी पड़े, ना ही हमारे पास ध्यान में बैठने का टाइम है, ना ही किसी के पास ऐसा हो कि वो हवन कर ले, इतना घी हो या सामग्री इतना समय हो। फिर मकान बहुत छोटे हैं, तो जो है उनमें हवन करने की बहुतों के यहाँ जगह ही नहीं है। और बहुतों का तो ऐसा हिसाब है कि जो है एक बार पैंट भी लाखों रुपए में हो, हवन कराते हैं तो वो काला हो जाता है। मतलब बड़ी समस्या उन लोगों के सामने थी, और समय का अभाव है। और जो है फिर तीसरा बात ये भी, आजकल ऐसा भी ट्रेंड चला समाज में भी, एक अच्छी दृष्टि देखने के बजाय उसको बड़ा ऐसा देखते हैं कि ये तो चले भाई पंडित जी बनने, ये तो चले भाई ऐसे, यानी कि उनको खुद तो करना है नहीं, लेकिन औरों को भी हीन भावना से देखना। अच्छाई पे खुद नहीं चलना, लेकिन औरों को भी हीन भावना से देखना। तो ये जो है ये सारी चीजें अक्सर चलती रहती हैं। तो फिर ऐसा कोई ऐसा साधन क्या हो, और जो है वो साधन फलित भी हो, और इन सब जो ये है तब इनसे की बराबरी हो जाए, लेकिन इनसे अगर उत्तम हो तो कैसा रहे, इन सबसे भी उत्तम रहो। क्योंकि ऐसा कोई क्या है कि जो हमारे व्यक्तित्व में निखार ला दे, हमें ज्ञान की भी प्राप्ति कराए, हमारी उन्नति भी कराए, और हमारे इस जीवन मरण के चक्र से भी बाहर निकाल सके। ऐसा कोई साधन अगर आप ढूंढ के बताएं तो बड़ा ही अच्छा होगा। हमने बहुतों से पूछ लिया, लेकिन इस तरह कोई साधन तो मिल ही नहीं पा रहा। तो बड़े परेशान हैं। कहते हम भी बहुत है, हम भी चाहते हैं भजन करना, ध्यान करना, हम भी चाहते हैं कि जो है हवन करें, पूजा पाठ करें, लेकिन बड़ी दिक्कत रहती। सुबह रात देर से सोता, सुबह देर उठना, फिर बस ऑफिस के लिए भागना, नहाना धोना, बस मुश्किल से एक धूमबत्ती जला दी, या घर में बच्चों ने, पत्नी ने जो दीपक जलाया है उसी में बस सर झुकाया और भग लिए। मतलब इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा बहुत बार तो, कि जो सर ही झुकाए, बस दूर से ही गेट से ही हाय हेलो करे, कमरे में झांके, पूजा वाले में निकल गए। तो इसके लिए क्या हो, मतलब ऐसा हो जो सभी के बराबर पुण्य प्रताप हो, और जो है ऐसा भी कार्य हो जाए कि जो है वो उत्तम भी हो, उद्धार करने वाला भी हो, कल्याण करने वाला भी हो। तो ये सारी बातें एक साथ होना तो बड़ा ही विचित्र था। और उनके अब जो है इतना समय भी नहीं रहा है कि सत्संग में जाएं, आश्रमों में जाएं। और क्योंकि वहां जाने का मतलब तो 2-3 दिन खराब हो जाने, एक दिन तो कम से कम है, दूर हो तो 2-3 4 दिन इस तरह लग जाते हैं, तो सारा व्यवसाय चौपट हो जाए। तो इस तरह की जब बातें सामने आई, तो ये तो बड़ा ही मतलब विचित्र मामला आया कि इस तरह का साधन क्या क्या सोचा जाए। तो मैं उनसे कहा, ठीक है, हम तुम्हें जरूर ऐसा कोई साधन खोज के बताएंगे कि जो इस लेवल का हो, आपका कल्याण भी करे, और जो है उसमें कोई खर्च भी ना हो, उसमें तुम्हारा समय भी ना लगे, और जो है
आप दैनिक कार्य करते करते उसे कर सकते हैं, समय तो लगने की बात यह है, और उत्तम गति भी प्रदान करे तुम्हें। अब ये बातें सुन के तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हम भी ने भी उसके लिए मंथन किया कि ऐसा उत्तम देखा जाए इनके लिए जो सब कार्य एक साथ कर सकता है। तो उन सब का जो है आखिर में एक ही जो है निर्णय निकला, एक ही उनका आंसर निकला, एक ही उनका तरीका निकला। वो है कार्य करते हुए, बैठे हुए, नहाते हुए, सोते हुए और भोजन खाते हुए, आप कुछ भी कार्य करते हो, बस श्रम का आकलन करते रहो। बहुत ही गहन बात है आपके लिए, श्रम का आकलन करते रहो। आकलन भी क्या है? बड़ा ही सहज आकलन है कि मैं एक शरीर हूं, इस शरीर में, ये मेरा शरीर है, इसमें एक अंदर आत्मा है, वो आत्मा मैं हूं, ना कि शरीर होना। जो मानते हैं ना मैं एक शरीर हूं, बस ये मान लो कि इसके अंदर जो है आत्मा, मैं वो आत्मा हूं, और ये शरीर मेरा निवास स्थान है। इस मेरे निवास स्थान के अंदर मैं रहती हूँ, और जो है जो भी शरीर कार्य करता है उनका आंकलन करना है, उनको देखते रहना है, उनको देखते रहना है कि अब ये मेरा शरीर भोजन खा रहा है, अब ये मेरा शरीर थक गया है, आराम चाह रहा है, अब ये मेरा शरीर व्यवसाय के लालायित है, अब ये मेरा शरीर कार्यभार कर रहा है, अब ये मेरा शरीर कस्टमर से बात कर रहा है, अब ये मेरा शरीर वॉकिंग कर रहा है, अब ये मेरा शरीर जो है भांति भांति जो भी कार्य करता रहता है वो कर रहा है। एक तो ये आकलन करना है, तो कितना सहज है। ये ध्यान रखना, जो ये कार्य कर रहा है मेरा शरीर कर रहा है, मैं नहीं। मैं तो निर्लेप हूं, ना मुझे दुख है ना सुख है, न लाभ है न हानि है। मैं तो इन सबसे अलग हूं, क्योंकि मैं इस शरीर के अंदर हूं। ये दुख सुख लाभ हानि तो इस शरीर के गुण है, मेरे नहीं है। मेरे गुण तो इनसे अलग है ना। ये तो इस शरीर के गुण है, मेरे गुण है ही नहीं। मेरे गुण तो इन सबसे अलग है, ठीक है नहीं। क्योंकि दुख सुख लाभ हानि का एहसास होना, ठंडा गर्म का एहसास होना, पीड़ा का एहसास होना, ये सब जो है इस शरीर के गुण हैं, मेरे गुण नहीं है। मैं तो एक सर्वव्यापी परमात्मा का अंश हूं, और सदैव आनंद से रहता हूं। इसके साथ फिर आकलन करें कि अब ये शरीर जो कार्य कर रहा है, जब इसका हिसाब होगा तो वो क्या होगा। अगर हम इसी प्रतिपल ये शरीर छोड़ के जाना पड़ गया, हमें समय हमारा पूरा हो चुका है, तो हम जो कार्य कर रहे हैं इस कार्य का क्या हमें फल मिलेगा, इस कार्य की गति क्या होगी। बस ये दो चीज, बस ये दो चीज, तीसरी है ही नहीं, तीसरी है ही नहीं। आप इन दो चीज का अनुसरण कर लीजिए। नंबर एक, मैं इस शरीर में स्थित हूं, और जो भी ये कार्य शरीर कर रहा उनको देखते रहो, नंबर एक। और नंबर दो, जो वे कार्य कर रहा है उन कार्य की क्या गति होगी, उनका रिजल्ट क्या आना है। किसी को पीड़ित करके हमें पीड़ा होगी,
या हर्ष होगा। किसी की मदद करके हमारी मदद होगी, हमें आनंद मिलेगा या हमें दुख होगा। किसी के लिए दो बोल प्यार के बोल के इस शरीर के द्वारा, आत्मा तो बोलती नहीं, शरीर बोलता है, शरीर के द्वारा दो बोल प्यार के बोल के दूसरे का दिल जीत लेना, इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा या बुरा होगा। दूसरे के लिए कटु वचन बोल के उसका हृदय पीड़ित कर देना, पीड़ा से भर देना, इसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। इसके साथ साथ जो है, जब जब हम ये सारी चीजें देखते हैं दोनों की दोनों, फिर आप देखना, विद प्रैक्टिकली बात मैं करता हूँ, जो भी करता हूँ मैं, किसी का वो बातें नहीं सुनी सुनाई कहना या कहीं से पढ़ना, ये नहीं। मैं तो जो अनुभव किया तो वो 23 साल का अनुभव है, वही आपके सामने में रखता हूँ। फिर देखना आपके व्यक्तित्व में सने 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 निखार पैदा हो जाएगा। और वही 40 डेज की बात करता हूँ, 40 दिन का एक संकल्प होता है, 40 दिन का चेला बोलते हैं पहले से। 40 दिन के अंदर हमारे अंदर सही मायने में इतनी ऊर्जा हमारा शरीर उत्पन्न कर देता है या विगुण कर देता है, ताकि हमें इस चीज़ का प्रभाव अच्छी तरह नजर आता है, इसलिए 40 दिन की बात रखी जाती है। आप देखना इसमें आपके व्यक्तित्व में कितना बदलाव आएगा, और एज ए मैजिक जादुई बदलाव होगा, और आप गलत सही झूठ सच इन सब कर्मों से दूर हो जाओगे। देखो मैं तुम्हें कितनी कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ, आप इन सब कर्मों से दूर हो जाओगे। और जितने ये इस कली काल में ध्यान योग तब चल रहे हैं, शायद इन सबसे श्रेष्ठ फलदायी है, इन सबसे श्रेष्ठ फलदायी है, क्योंकि आपको आपके कर्मों का इस शरीर द्वारा किए हुए अच्छा या बुरा तुरंत ही फल दिखाई देता रहता है। कि गाली दे रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आना, नमस्कार कर रहे हैं क्या आना, दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं क्या आना, दूसरे की सेवा कर रहे हैं क्या आना, वो हाथों हाथ काउंट होता रहेगा। नंबर एक तो ये बात, जिससे आप जो है गलत सही का आकलन होगा तो आदमी गलत से बचने की कोशिश ही करता है, कोई नहीं चाहता मैं बुरे काम करूं। सब ज्यादा अगर अज्ञानतावश, अहंकारवश, है ना, या अदर अदर किसी कारणवश, लेकिन आत्मा पूछो, आत्मा तो ये कहती गलत मत करो। नंबर दो, जब आकलन होगा तो आप इन सब से बच जाओगे। जब इन अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ोगे, बुरे कर्मों से बच जाओगे, तो आपका यहाँ जो जीवन मरण का चक्र है, इस चक्र को भेदने की शक्ति आप में उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आपका विवेक जागृत हो जाएगा। और जिनका विवेक जागृत हो गया, उनकी आत्मा बड़ी प्रबल होती है, और जिनकी आत्मा प्रबल होती है वो सदैव निर्णय उत्तम करते हैं, कभी भी अनुचित कार्य नहीं करते। और जो अनुचित कार्य नहीं करता है यहाँ पे, वो फिर बैलेंस हो जाता है उसके कर्मों का, उसके कर्मों का बैलेंस हो जाता है, पाप और पुण्य बैलेंस हो जाता है, कि पाप नहीं होंगे नहीं आकलन करने से, और जो है पुण्य जो है, जो पिछले पाप है वे ही भोग लिए जाएंगे, जो पुण्य है यहाँ भी बढ़े पिछले बढ़े तो गति भी उत्तम होगी। तो इसी प्रकार ये इतनी बड़ी तपश्चर्या हो जाएगी, क्योंकि आपने हवन किया है, उसका एक कार्य संकल्प हुआ, वो कार्य हुआ या ना हुआ, आदमी तो करने के लिए सब करता है। आपने ध्यान भजन पूजा किया, सुबह 1-1 घंटा आप लगा रहे हैं, लगा पा रहे या नहीं लगा पा रहे, शरीर स्वस्थ है या बीमार है, शरीर की हालत बैठने की या नहीं है, तो ये सब तुम्हारे सामने आ रहा। लेकिन ये तो ऐसी हालत है, आप बीमार हैं या स्वस्थ हैं, आकलन तो सभी का कर सकते हैं। ये कितना सहज विधि है, कितनी सरल विधि है, मानने के लिए तो कुछ भी नहीं है विधि। इजी 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 इजी, जिसको करना है और जिसको नहीं करना है, उसके तो सामने अगर साक्षात भोलेनाथ को खड़ा कर दे तो उसको भी कहेगा कि बड़ा अच्छा बहरूपिया है, सांप भी असली डाले हुए है गले में, मृगशाला भी असली है, भाई बड़ा अच्छा बहरूपिया बना है।
उनके लिए तो ये है, लेकिन अगर कोई सही राह पे चलना चाहता है, उनके लिए तो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। और इतना बड़ा दिव्य ज्ञान जो पूरे सृष्टि में आपकी महत्ता को सिद्ध कर दे, जो पूरी सृष्टि में आपके द्वारा बदलाव सिद्ध कर दे, ये इतना बड़ा ज्ञान है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि टॉपिक तो बहुत ही सुंदर है और एक बार बोलना शुरू हो गया तो पता नहीं चलेगा कब घंटा हो गया और क्या बोलने जा रहा, क्योंकि मुझे भी स्वयं ज्ञान नहीं होता कि मुझे आज किस टॉपिक पे बात करनी है। हम तो जब नहा धो के आसन पे बैठ जाते हैं, प्रभु के सामने, मैया के सामने, गुरुदेव के सामने, ईश्वर के सामने, जैसे ही थोड़े ध्यान पे बैठे तो फौरन जो भी वो देता है बोलने के लिए वही बोले जाता है। और जब तक वो बुलवाता है बोले, जब कहता है शुभ हो जाओ, तो हम भी कहते हैं वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि अंदर बैठा जो परमात्मा है वही आकलन कर रहा है इस शरीर का। हम तो ये जानते हैं। हे दयामी आत्माओं, हे सब पुण्य आत्माओं, हे सब दिव्य आत्माओं, हे सब देवताओं की संतानों, आपको फिर एक बार करबद्ध कोटि कोटि प्रणाम।